नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज बात करेंगे कि सबरीना सिद्दीकी ने, जो अमेरिका में वाइट हाउस की रिपोर्टर हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार हैं वरिष्ठ, उन्होंने प्रधानमंत्री से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा भारत में मानवाधिकार का। उन्होंने उसमें सवाल जोड़ा कि किस तरह से भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आपकी सरकार उसमें क्या करने जा रही है। उनका ये सवाल पूछना था। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया। मोदी जी ने जवाब दिया कि भारत और अमेरिका के रगों में लोकतंत्र बहता है और हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो, किसी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जवाब दे दिया और उससे लगभग सभी संतुष्ट भी थे वहाँ के। लेकिन जो सवाल सबरीना सिद्दीकी ने पूछा, इसके बाद भारत में जो बीजेपी IT सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उनका बयान आ गया। इसके बाद कई चैनलों ने भी इसी तरीके की बात की और बात की सबरीना सिद्दीकी पर सवाल उठा दिया। उन्होंने सबरीना सिद्दीकी पर सवाल उठा दिया कि वो पाकिस्तानी मूल की हैं, मुस्लिम हैं, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा और यह प्रश्न प्रायोजित था। और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप थे, सब में इसी तरीके से सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करने की बाढ़ सी आ गई। उन्होंने हालांकि बाद में सफाई भी दी। सबरीना सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने तो केवल एक प्रश्न पूछा, उन्हें भारत से बहुत प्यार है, वहाँ के भारत से कोई उनके प्रति दुर्भावना नहीं है। उनको अपनी सफाई में एक 2011 में एक मैच जो भारत खेल रहा था, जिसमें वो अपने पिता के साथ हैं, वो एक तस्वीर भी साझा करनी पड़ी जिसमें वो भारत की ही क्रिकेट टीम की ड्रेस पहन करके बैठी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भारत से तो प्यार है। उनको बताइए, ये सफाई देनी पड़ी। अब लेकिन परिस्थिति यहाँ तक बदल गई, अमेरिका को भी इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। कड़ी प्रतिक्रिया हुई अमेरिका में। कैली ओ'डोनेल व्हाइट हाउस की एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो उसको कवर करती हैं, NBC न्यूज से हैं। उन्होंने प्रेस सेक्रेटरी अमेरिका की जॉन किर्बी से एक सवाल पूछ लिया। उनका सवाल था कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सबरीना सिद्दीकी ने एक सवाल पूछ लिया। उस पर उनका ऑनलाइन हरासमेंट किया जा रहा है। ये आस्क्ड द क्वेश्चन एट द जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय मोदी एंड हिज होस्ट US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। शी पॉइंटेड आउट दैट द हरासमेंट विच टारगेटेड सिद्दीकी फॉर हर मुस्लिम फेथ। उन्होंने उनसे पूछा कि सबरीना सिद्दीकी को उनके मुस्लिम धर्म के होने के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है। वाज बीइंग लीड बाय पॉलिटिशियन हु वर लिंक्ड टू द इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने ये कहा कि जो लोग उनको ऑनलाइन हरासमेंट कर रहे हैं, जो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो इंडियन गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। पूछा। इस पर जॉन किर्बी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वी आर अवेयर ऑफ द रिपोर्टर्स ऑफ द हरासमेंट। हमें रिपोर्टर के हरासमेंट की जानकारी है। इट इज अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा यह अस्वीकार है एंड वी एब्सोल्युटली कंडेम एनी हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से अस्वीकार है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो उत्पीड़न है वो कहीं भी किसी पत्रकार का किसी भी जगह और किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। दैट इज जस्ट दैट कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड इट इज एंटीथेटिकल टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के ये बिल्कुल विरुद्ध है। वर ऑन डिस्प्ले लास्ट वीक ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ही एडेड। ये तब हुआ जब ये प्रधानमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अमेरिका ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी
कि इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग क्यों नहीं चेतते? उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी की जो बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी थी या प्रश्न का उत्तर दिया था जो सबरीना सिद्दीकी का, उसके उलट सारा काम हो गया। इन्होंने तुरंत ही साबित कर दिया कि नहीं, भारत में इस तरीके की स्थिति नहीं है, और उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी गई। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, और वो भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी बराक ओबामा पर, क्योंकि बराक ओबामा ने CNN के एक इंटरव्यू में कहा अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलते तो वो पूछते कि अगर आप अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर जो एकता है, जहां पर ये जाकर के एकता है वो दरकने लगेगी। जब आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा तो यह न तो बहुसंख्यक हिंदुओं के हित में होगा और ना ही अल्पसंख्यक मुस्लिमों के हित में होगा। बराक ओबामा ने जब ये बयान दिया, CNN को एक इंटरव्यू दिया, जिन्हें प्रधानमंत्री अपना मित्र बताते थे, बराक शब्द बोलते थे, उसके बावजूद भी उनके ही नेता, जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के ये मित्र हैं, तो असम के मुख्यमंत्री जो कि समय समय पर ट्रोल आर्मी का नेतृत्व करते रहते हैं, उनका बयान आया कि भारत में भी कई हुसैन ओबामा हैं और वाशिंगटन जाने से पहले ऐसे हुसैन ओबामा को यहाँ पर भी ठीक करना पड़ेगा। ये असम के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, भारत की बदनामी क्यों ना होगी? जो प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया था उसको जो बाइडन या अमेरिका ने उसे स्वीकार किया, लेकिन भारत में उसमें एक वो मात्र सहज एक प्रश्न था। उस प्रश्न के उत्तर में या उसकी प्रतिक्रिया में पूरी IT सेल लग गई और भाजपा के कई नेता लग गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी इस मामले में कूद गई। उन्होंने कहा कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने 6 मुस्लिम देशों पर लगभग 26,000 बम गिराए। जब इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके IT सेल के हेड जब इस तरीके की बात करेंगे तो भारत की फजीयत तो पूरी दुनिया में होगी। वो इस बयान से केवल एक प्रश्न से ही लग रहा है। सबरीना सिद्दीकी के जो पिता थे जमीर, वो भारत में उनका जन्म हुआ, हालांकि उनका पालन पोषण बाद पाकिस्तान में हुआ, और उनकी माँ भी पाकिस्तानी मूल की थी जो रेस्टोरेंट चलाती हैं। अभी वो अमेरिका में अपने पति और बच्चों के साथ रह रही हैं। वहीं पर उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, पत्रकारिता की पढ़ाई की। इससे पहले वो गार्जियन अखबार के लिए काम करती थी और उनको निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे, उस समय जब वो गार्जियन में काम कर रही थी, तो उन्होंने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सबरीना ने मुस्लिम बैन कैंपेन का खुलकर विरोध किया था। तो इस तरीके से देश की जो बदनामी हो रही है उसको आपने साबित करने का ही काम कर दिया कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर कितना भेद है। अगर मुस्लिम का कोई नाम आ गया तो किस तरीके से उसको ट्रोल किया गया। सबरीना सिद्दीकी जो एक ईमानदार पत्रकार हैं, उनको पाकिस्तानी मूल से जोड़ा गया, बताया गया कि वो मुस्लिम हैं, और ये भी बताया गया जो उनका प्रश्न था वो भी प्रायोजित था। इससे क्या लगता है कि देश की गरिमा गिरेगी? पूरे विश्व में ये लोग जो ट्रोल आर्मी है, जो बीजेपी के नेता हैं और जो उनके संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्री भी हैं, वो किस तरीके से ट्रोल आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में देशों के बीच में आपसी मित्रता बढ़ेगी या फिर ये लोग उस मित्रता को खत्म करने का काम कर रहे हैं? ये कैसे चलेगा? द्विपक्षीय संबंध तभी चलते हैं जब आप उन संबंधों को संभाल करके रखें। एंड्रयू रेस्ट्यूसिया जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार हैं, वो भी व्हाइट हाउस कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो साथी है उस पर जिस तरीके से सबरीना सिद्दीकी पर हमला किया जा रहा है। सबरीना सिद्दीकी एक सम्मानित पत्रकार हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लिखा। सबरीना सिद्दीकी सम्मानित पत्रकार हैं और अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए वो जानी जाती हैं। हमारी रिपोर्टर का यह हरासमेंट स्वीकार करने योग्य नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।
वैसे ही इस तरीके से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करने से विश्व में हमारा नाम खराब हुआ। लेकिन अमेरिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें सवाल के बाद जिस तरीके से भारत में प्रतिक्रिया ट्रोल आर्मी ने की, या बीजेपी से जुड़े नेताओं ने की, या सरकार से जुड़े लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी उसके विरोध में, वह प्रतिक्रिया से अमेरिका और भारत के संबंध भी खराब होने की दिशा में चल पड़े और दूसरे देशों में भी इसका गलत संदेश गया कि प्रधानमंत्री की बात को ही उनके लोगों ने काटने का प्रयास किया। अमित मालवीय हैं, उन्होंने आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि हमें इसमें गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। उन्होंने द बायर का भी नाम लिया कि उन्होंने स्टोरी में जिस तरीके से मेरा नाम गलत ढंग से घसीटा है और वो ठीक नहीं है, मेरा नाम खराब करने का काम किया गया है और हम कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं। इस तरीके का उनका बयान भी आया है। Malviya called Siddiqui's question motivated and said that she was given a fitting answer by Modi. According to Malviya, Modi's answer was a blow to the toolkit gang, a pejorative phrase used by the ruling party's IT cell. ये दबार में लिखा। कई मामले हुए जिसमें इस तरीके की बात हुई। और 80-20 का नारा कौन देता है? अली बजरंग वाली का नारा कौन देता है? कपड़ों से पहचान करने वाला कौन है? तो जब आप अपनी नफरत को व्यक्त करेंगे तो फिर इस तरीके के मामले होंगे। और इस पर अमेरिका को अगर कड़ी नाराज़गी जाहिर करनी पड़ गई तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है कि इस तरीके की जो आरोप हैं वो हम पर लगें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।